लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या? 6 दिन हो गए ठाकुर जी को प्रकट हुए, और 6 दिन से ब्रज में एक वर्ग है जो बहुत व्याकुल है, और वो है गौ माता। गैया गौशाला में खड़ी खड़ी रम्भा रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उत्सव सुनकर के उनको प्रसन्नता भी हो रही है, लेकिन वे दुखी भी हो रही हैं। क्यों? अरे ठाकुर जी कहते मैं गैयान की रक्षा के काजे आया हूं, 6 दिन है गए अभी तक हमें दर्शन नहीं दिए। इन ब्रजवासी को दर्शन दे रहे हैं, संत महात्मा को दर्शन दे रहे हैं, और हम गैया। अरे यमुना जी को भी दर्शन दिया आपने, मथुरा से आते समय यमुना जी को भी दर्शन है गयो, हम गैयान के काजे आए, हमें कब दर्शन दोगे? तो ठाकुर जी ने 6 दिना से यूं सोच रहे हैं इन गैयान के कहा करूं, कोई ऊंची नसैनी आवे, लंबो ऊंचो मंच आवे तो वहां से इनको दर्शन कराऊं अपनो। सो पूतना को मंच बना के बुलाया ठाकुर जी ने। जैसे ही पूतना विशाल विकराल हुई, पयोधर पर पड़े भय ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी खड़ी सब गैयान को दर्शन दे दियो। सब गैयान ने ठाकुर जी को देख लियो, सब आनंदित है गए। इतना ही नहीं, वो गैया सब व्याकुल थी। तो जब ठाकुर जी को पूतना का स्पर्श हुआ, सब गोपियां बोली राक्षसी ने लाला को स्पर्श कियो है, लाला को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कहां लेके जाएं? बोले गौशाला लेके चलो। और तुरंत ठाकुर जी को लेकर के गैयान के बीच में सब गोपियां आई हैं। आहा, गौमूत्रेण स्नापित्वा, ऐसी चिकित्सा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम रक्षम चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। गैयान के गौमूत्र से स्नान करायो। गौ खुर ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाई है, और एक गोपी गोद में लेके बैठी है, और एक गोपी गैयान की पूंछ से लाला को झाड़ो दे रही है। और सबसे बड़ी बात, 12 अंगों पर रज लगा करके भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वाह, इन ब्रज की गोपियों ने आज ये बात सार्थक कर दी कि मोते भी बड़ो मेरो नाम है, मुंह पे भी अलाय बलाय आवेगी तो मेरे नाम से ही दूर की हो जाएगा। और गैयाओं को ठाकुर जी का स्पर्श हो गया, तो जो एक वर्ग नाराज बैठा था वो भी प्रसन्न हो गए। सब गैयाओं का भी आज उत्सव हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी की पूतना मर्दन लीला हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए, और भगवान को पलना उत्सव मनाया हो गयो। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है। पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरो पिट गो महाराज की नंद के लाला ने करवट ली है, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट ली है। श्री सांडिल्य मुनि के पास में पहुंच गए नंद बाबा। सांडिल्य मुनि बोले कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, एक उत्सव करनो है। सांडिल्य मुनि हंसे, बोले करवट को कौन सा उत्सव होवे? बोले करवट को उत्सव करनो है। सांडिल्य मुनि बोले भैया करवट को कोई उत्सव नहीं है, या तो बढ़िया तुम पलना उत्सव करो लाला को। और पलना उत्सव में कहा करें? बोले केवल पुआ और रबड़ी की भंडारो कर दो। सब ब्रजवासियों को न्योता दिया गया, पुआ और रबड़ी को भंडारो भयो। लाला गदमद रस ऐसे हैं बिल्कुल, ये महाराज ऐसे हाथ कर लें तो यूं लटके हाथ, पी पी के दूध बिल्कुल ऐसे है गए, गाल मोटे मोटे, और महाराज ऐसे सुंदर कमल जैसे नेत्र ठाकुर जी के, और ये बढ़िया स्वरूप है ठाकुर जी को। सब ब्रजवासी तो कोई लाला के हाथ दबावे, कोई पाम दबावे, खिलखिल करके ठाकुर जी हंसे। लेकिन थोड़ी देर बाद ठाकुर जी चिड़चिड़ा गए। और कोई गोपी आवे वो गाल खींचे, कोई गोपी आवे वो थोड़ी खींचे, पाम खींचे। सोई ठाकुर जी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली हटो चलो सबरे, ऐसे लाला को परेशान करें। गोद में ले लिए, और गोद में लेकर के लाला को दूर लेकर के गई। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को एक बढ़िया सुंदर पलना बनायो, वहां में लाला सुबाई दिए। धीमे धीमे मैया झोटा दे रही है, और जैसे ही लाला के नेत्र बंद भये, यशोदा मैया उठ के चली गई। ठाकुर जी मन में सोचे मैया मुझसे दूर जा रही है। मैं कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझसे दूर मत जाए कर, तू मेरे पास ही रहकर, दिन भर मेरी सुध ले तो रहकर,
लाला कहाँ कर रहे हैं, कछु खाएंगे, कछु पिएंगे, गर्मी तो ना लग रही, कछु व्यवस्था कर दूं, एसी लगाए दूं, कूलर लगाए दूं, खस की टाट लगा दूं, न चंदन घिसके लगाए दूं। 24 घंटा उनका ध्यान धरते रहो। इतने प्रसन्न रहते हैं वो कि याकू मेरी इतनी चिंता है तो मोकू भी या की चिंता है। लेकिन सुबह दर्शन किए, फिर पूरे दिन अब पूछ ही नहीं रहे कहाँ है ठाकुर जी। प्रिय नहीं ठाकुर जी। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में है तो बार बार ठाकुर जी के पास जाते रहो, उनसे दूर मत रहो ज्यादा। आपका सामीप्य उनको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, वो आपके लिए आए हैं आपके पास। यशोदा मैया जैसी जान लगी, ठाकुर जी बोले मैया बड़े बड़े योगी तपी सन्यासी विरक्त हजार हजार वर्ष तक हिमालय पर तपस्या करते हैं, तब भी मेरी एक झांकी नहीं देख पाते, और मैं तेरे यहां लाला बन के आयो, तुम को अकेलो छोड़ के जा रही है। अभी बताऊं, रुक जा। सोई ठाकुर जी ने अपनो पाम लंबो कियो और लंबो करके बैलगाड़ी में मारी। ठाकुर जी ने तभी देखी ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य भी बैठा है। अब यहां उद्देश्य दैत्यवध नहीं था, उद्देश्य तो यशोदा मैया को बुलाना था। जैसे ही पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम करके नीचे गिरी, सबरे मटका फूट गए और उन्हीं के बीच दबके सक्टासुर भी मर गए। जोर की आवाज भई। यशोदा मैया ने पीछे मुड़ के देखी तो बैलगाड़ी गिरी पड़ी है। ब्रजवासी सब दौड़े, जाकर के देखी तो वहां पे मटकी में दूध घी दही भयो और वहां के बीच में ठाकुर जी पड़े हैं। यशोदा मैया ने उठा करके हृदय से लगाए। बैलगाड़ी कैसे पलट गई? इतनी बड़ी बैलगाड़ी, कोई हवा भी नहीं आई, आंधी भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया, और ये बैलगाड़ी पलटी कैसे? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे आकर के बोले मैया हम बताएं। बोले बताओ। नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। छोटे छोटे बालकों ने अपनी सहज वाणी में कहा मैया इतरो लाला है ना, जाने इतनो पाम लंबो कियो हमने अपनी आंखन ते देखी मैया, ये इतनो सुनाए जो इतनो लंबो है गो मैया, और याने अपनो पाम लंबो करके यूं तक के मारी बैलगाड़ी में। सोई बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई नीचे। कोई मैया मानेगी या बात? मैया ने कही यहां पे आ। बालक पास में गया तो एक धरोवा के काल के नीचे। झूठ बोला है? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं। मैया बोली फिरते आ यहां पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। इतने में ठाकुर जी किलकिल करके हंस गए। क्यों? मैं कितनी बड़ी योजना करके पूतना मार दी, सक्टासुर मार दियो, लेकिन मैया को अभी भी मैं लाला ही लग रहा हूं, अभी भी मैं बालक ही लग रहा हूं। ये प्रेम ही तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मैया लाला को लेकर के भीतर आ गई, फिर से गौशाला गई, झाड़ो लगाया लाला को, पतनो कहां थे अला बलाए आ जाए मेरे लाला पे। 1-1.5 महीना बाद ठाकुर जी एक दिन यशोदा मैया ने देखे नंद अपने कक्ष से घुटमुन चल के बाहर आ रहे हैं। अब तो यशोदा मैया इतनी प्रसन्न है गई, तुरंत गई और जाकर करके तिजोरी में से 2 छोटी छोटी सुंदर पायल निकाल के लाई। वहां में सुंदर सुंदर रुंझन रुंझन आवाज करवे वाली बढ़िया सुंदर शब्दावली प्रकट है वारी पायल लेके आई। और लाला चल रहे हैं, बैठा के नहीं, चलते हुए ठाकुर जी कैसे पाम पकड़ के धीमे से दोनों पैरन में पायल पहना दे। अब जैसे ही ठाकुर जी चले तो छुम 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 आवाज होवे, फिर ठाकुर जी रुक जाएं, पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और यशोदा मैया कोने में बैठ के देख रही है। फिर चले, चलते चलते छुम छुम, फिर आवाज आवे, फिर रुक जाए, देखें कहां से आ रही है। थोड़ी देर और चले, फिर से आवाज आई तो ठाकुर जी अब के रोन लगे कि मिल क्यों ना रही है, ये आवाज कहां से आ रही है। तो मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को ऐसे गोद में लेके ठाकुर जी के पांव ऐसे हिलाए। तब ठाकुर जी ने नीचे, अच्छा यहाँ से आवाज आ रही है। अब तो ठाकुर जी अपने पांव ऐसे हिलाने लगे। कोई की भी गोद में जामे पांव ऐसे ही चला में, वाकई पेट में मारे जोर जोरते, क्यों झुम झुम आवाज आवे। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा
मेरे घर आए लाला मेरे घर आए, चुम चुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए। बहुत सुंदर पद है। मेरे घर आए। मैं सब जगह ये पद नहीं गाता, कहीं कहीं जहाँ मन लगता है वहीं गाते हैं। आप सबके बीच में लग गया मन, इसलिए गा रहा हूँ, गाओ मेरे साथ। और ये भावना तो मन में देखने की है, कैसे लग रहे होंगे ठाकुर जी। छुम छुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए लाला मेरे घर आए, चुम चुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। अरे लाला मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर ओ आए, कान्हा मेरे घर आए। अरे लाला मेरे घर आए। अरे लाला मेरे बोलो बाल कृष्ण लाल की। स्वरूपी आ गए आ गए, मेरी चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए। रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए, अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए। मात यशोदा और सखियन को भागे भागे, मात यशोदा और सखियन को भागे भागे। अरे मात यशोदा और सखियन को भागे भागे, मात यशोदा और सखियन को भागे कैसे है? भागे। कांधे खाली कामरिया मुख मल खावे कान्हा मेरे घर आए लाला मेरे घर आए, कांधे खाली कामरिया मुख मल कावे घर आए लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया छवि देख लावे कान्हा मेरे घर आए लाला मेरे घर आए, बाजे पायलिया छवि दिखलावे मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। हे भादो अष्टमी रैन के दिन सुहावनी सुहावनी, भादो अष्टमी रैन के दिन सुहावनी, सुहावनी सुहावनी।
आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी ग्वालिनी। आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी ग्वालिनी। हे आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी ग्वालिनी। आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी ग्वालिनी। और जब ठाकुर जी को जन्म भयो वाको वर्णन कर रहे हैं। झम झम बरसे मेहुलिया संत गुण गावे लाला। मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए संत गावे पायलिया। छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया छवि दिख